रूस की सेना पर यूक्रेन का भीषण पलटवार तेज हुआ है। आर्म फोर्सेस ने एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन की सेना ने 3 रूसी यूएवी को मार गिराने का दावा किया है। लगातार वॉर जोन से बड़ी खबरें आ रही है, बड़ा अपडेट आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की वॉर जोन से आपके सामने 3 रूसी यूएवी को मार गिराने का दावा किया गया है। कैप्टन श्याम, उसी सवाल को मैं आपके पास ला रहा हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में अगर यूक्रेन को इस बात की आशंका है तो वो कितनी ट्रू है, फिजिबल है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक वॉर जोन में फंसे हुए हैं। इस वक्त एक यूरोप में अभूतपूर्व युद्ध चल रहा है जिसकी कल्पना हाल फिलहाल में किसी ने नहीं की थी। एक पूरा का पूरा देश जो है एक महाशक्ति से टकरा रहा है और उस समय ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पर मौजूद हैं जिसमें कई पे संकट की भी बात कही जा रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सबसे बड़ा यूरोप का न्यूक्लियर प्लांट है, ये अभी कॉन्फ्लिक्ट जोन में है और जैसा मैंने कहा कि इसकी कंट्रोल जो है रशिया के पास है और इसके जो ऑपरेटर्स हैं वो यूक्रेनियन हैं और स्टेट कंट्रोल्ड ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जो अभी फिलहाल चालू है। तो इस हालत में ये जरूर बनता है कि देखिए, ये मामला सेंसिटाइजेशन का बन जाता है क्योंकि जैसा बताया जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से न्यूक्लियर प्लांट अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त एक सुरक्षित आयाम के तहत बनाया जाता है और इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ही निश्चित होती है। लेकिन चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में है और इसके चारों तरफ लड़ाई हो रही है, यूक्रेनियन कह रहे हैं कि ये इसको लॉन्च पैड बना के यहां से ये रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और यूक्रेन चाहता है कि सीरिया को कंट्रोल करें। तो दोनों के दोनों इसको सेंसिटाइज करके रखना चाहते हैं और ये बाहर आयोडीन बांटना और नहीं तो ये थ्रेट है या शील्ड है, क्या है ये? सेफ्टी ड्रिल करना या आयोडीन बांटना, ये सारी बातें इसलिए हैं कि कहते हैं ना कि आग हो ना हो चिंगारी जलते रहनी चाहिए। तो चिंगारी जलाते रहना है, देश को विदेश को सबको बताते रहना है। आईएए की विजिट करनी है, उनको भी दिखाना है, बताना तो जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से ये रिएक्टर जो है सेफ रहेगा। और जहां तक हमें नेशन और लेसन फॉर नेशन की बात है तो हमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू ये सारी चीजें समझनी चाहिए, भारत को भी समझना चाहिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, ज़ैपोरिज़िया की बात कर रहे हैं, तो कुछ अहम बातें देखिए। 4 बार संकट में आया ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट इस दौरान और ज़ैपोरिज़िया के रिएक्टर्स मचा सकते हैं तबाही। बार बार यह आशंकाएं जाहिर की गई हैं। इमरजेंसी जनरेटर सिस्टम पर निर्भर है कूलिंग सिस्टम और कूलिंग सिस्टम पर असर पड़ा तो फैल सकता है रेडिएशन। ये बात हमेशा सामने आती है, ये आशंका एक बार फिर से जताई जा रही है। हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर वाकई में कूलिंग सिस्टम अगर बंद होता है तो किस तरीके का खतरा है, जरा इसको भी हम समझेंगे क्योंकि पूरे जो ऑपरेशनल सिस्टम है उसके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस खतरे की बात की जा रही है, जिस कूलिंग सिस्टम के ऑफ होने के बाद रेडिएशन फैलने की बात कही जा रही है, वो कितना रियल है इसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ अहम बातें, कुछ अहम तथ्य सबसे पहले रख लें। ज़ैपोरिज़िया में कब संकट रहा है जरा उसकी भी बात कर लें। तो प्लांट पर रूस का कब्जा है और प्लांट के आसपास रूस की बमबारी लगातार चल रही है। यूक्रेन ने फॉल्स फ्लैग की आशंका भी जताई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग भी लगी 4 मार्च, 26 अप्रैल, 19 अगस्त, 25 अगस्त, ये तारीखें जरा आप ध्यान से देखिए। 4 मार्च, 26 अप्रैल, 19 अगस्त और 25 अगस्त, ये वो समय है जब इसमें आग लगी थी। बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि 4 बार ये संकट आया है। तो ज़ैपोरिज़िया में रूसी कब्जे के बाद यूक्रेन रडार पर था और यूक्रेन को डर था कि रेडिएशन लीकेज करा सकता है रूस ने भी यूक्रेन पर फॉल्स फ्लैग कराने की आशंका जताई है। अब परमाणु प्लांट में आग लगने से रेडिएशन फैलने का खतरा बना हुआ है और इसी खतरे की बात यूक्रेन लगातार करता रहा है। सर देखिए, यूक्रेन ये जो बात करता है ये इंटरनेशनल अटेंशन के लिए भी बात होती है कि देखिए रशिया जिस तरह का वहाँ आक्रमण कर रहा है उस तरह से ग्लोबल, आपने देखा होगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जब भी बात करते हैं एक बात जरूर करते हैं कि यूक्रेन हारा तो पूरा यूरोप हारा, उससे लिंक करते हैं। इसी तरह ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ रेडिएशन हुआ तो पूरा यूरोप गया।
तो ये लिंकिंग उनको जो अपनी फंडिंग मिल रही है वॉर एफर्ट्स को चालू रखने के लिए, उससे कनेक्टेड भी करके आपको देखना पड़ेगा। यहाँ एक ही तार नहीं जुड़ते हैं। दत्ता सर, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन जो थी उसकी, जो उस पे जरा आप रोशनी डालिए, क्योंकि आप पूरे प्लांट के एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की भी बात कर रहे थे। जो कूलिंग सिस्टम है वो जनरेटर्स पे निर्भर है, ऐसा सामने दावा किया जा रहा है, और अगर वो ऑफ होता है किसी भी वजह से तो फिर वहां पर रेडिएशन का खतरा होता है। कितनी सही बात है, और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर ऑप्शन क्या है यूक्रेन के पास? यस सर। ऐसा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर कूल होता रहना चाहिए, उसका कूलिंग सिस्टम चलते रहना चाहिए, उसके पास जो कूलिंग टावर्स हैं या पानी का रेजर्वायर, क्योंकि एक नदी के किनारे है बिल्कुल, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजर्वायर है, तो पानी की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक रहा सवाल की पंप चलते रहने चाहिए, तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजली जनरेट करता है वो ग्रिड में जाती है, वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं होती है, ग्रिड से फिर वापस आती है उनके जो अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए। तो ये जो आप बोल रहे थे साहब वो ग्रिड टूट गया तो इसकी बिजली चली गई, वो एक कहने की बात है कि ग्रिड टूटा, ग्रिड जिसके अंदर की मेन छः जो उसके रिएक्टर्स हैं, 2 रिएक्टर जो अभी सप्लाई दे रहे थे, वो जो मेन ग्रिड से वो डीलिंक हुआ, ठीक है, जो यूरोप की तरफ जा रहा है, यूक्रेन की तरफ जा रहा है। जहाँ तक प्लांट का सवाल है, वो बिजली की जनरेशन वहाँ हो रही थी, लोकल रीचैनलिंग करके वो चलता रहेगा। अगर नहीं चलेगा तो डीजी सेट चलेंगे, अल्टरनेटिव वो पावर सिस्टम चलेगा। लेकिन सर किस सिचुएशन में ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट रिस्की साबित हो सकता है? क्योंकि यूक्रेन का जो दावा है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी वाकई में है तो यूक्रेन के दावे में फिर दम है। देखिए ऐसा है कि ये तो वही है कि यूक्रेन पूरी दुनिया को हवा दिखा रहा है कि साहब ये बम फट जाएगा, रेडिएशन फैल जाएगी, तो ये बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है आज के दिन में। और मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर यूक्रेन के स्टाफ, उन्हीं के कंपनी के स्टाफ उनको ऑपरेट कर रहे हैं, वो क्या चाहेंगे कि वहाँ से रेडिएशन फैल जाए यूक्रेन में या यूरोप में? वो नहीं होगा। नहीं तो राजीव सर, ये तो एक चिंता की बात है आईएईए के लिए भी, कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन फैलाकर फंड जुटाने की, वॉर को एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है, तो उस एजेंसी के लिए भी चिंता की बात है। क्योंकि पहले से अगर सारे स्टैंडर्ड्स फिक्स हैं और बावजूद इसके ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल ऐसा है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उनकी जिम्मेवारी होती है एज अ वॉच डॉग कि जितने भी दुनिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उसके ऊपर निगरानी रखे। राजीव सर, इस पर आपका एक कमेंट चाहिए था। नहीं, देखिए इसमें कई बातें हैं। एक तो देखिए राजनीति भी है, इसमें कोई दो बात नहीं है। अभी उन्होंने फ्रांस के जो राफ ग्रॉफस्की है, उन्होंने फ्रांस के मैक्रोन से भी बात की है, बातचीत चलती, राजनीति है, इसमें कोई दो बात नहीं है। इसको वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको एक पब्लिक ओपिनियन मेकिंग एक एक्सरसाइज बनाया, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जो हकीकत है और जो प्रोजेक्शन है दोनों में कहीं ना कहीं गैप आ रहे हैं। देखिए आप रूस के अगर आप देखेंगे उनका स्टेटमेंट, उनकी जो बातें कहेंगे तो आप पाएंगे एकदम कंप्लीटली डिफरेंट। वो कहे कि 26 लोगों को, एक मिनट थोड़ा सा बता देता हूं मैं, 26 यूक्रेनियन जासूसों को वहां पकड़ा गया है। देखिए ये रूस का दावा है। वो कहे कि जब हमारे सोल्जर्स खुद वहां पास में हैं तो हम ऐसे स्थिति क्यों पैदा करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि दुर्भाग्य है जब कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में ये सारी बातें होती हैं। आपने जो सवाल उठाया था कि कब होगा, देखिए इस बार इमरजेंसी जो प्रिपेयर्डनेस था वो ट्रिगर हो गया था, क्योंकि 2 बार पावर पूरे तरीके से कट हो गया था। यह एक फैक्ट है जिसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। वह रूस भी मान रहा है, यूक्रेन भी मान रहा है, आईएईए भी मान रहा है। एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी जिसको तुरंत बहाल कर दिया गया, तुरंत उसे जोड़ दिया गया। अब देखिए इस पर काफ़ी अध्ययन हुआ है, पूरी की पूरी एक ग्रुप है, अमेरिका में भी है, हर जगह है, जो कि इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है, एकेडमिशियंस है, और उन्होंने एक बड़ी अवधि निकाली है कि जैसे जो पुल है, जो पिछले बार देखिए आपसे 2 मिस हो गई, एक जो फरवरी में भी एक हुई थी, अंदर घुसा था, उसको आपने नहीं दिखाया। अगस्त पहली सप्ताह में भी वहां पर एक ऑक्सीजन नहीं, ठीक है सर, ये सारे फैक्ट सामने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर एक टेंशन का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, तो उसमें एक ऑथेंटिक स्टेटमेंट आईएईए का हो सकता है जिस पर कोई भी जो सदस्य समूह के सदस्य हैं वो विश्वास करेंगे। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।